डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो 3 ग्लोबिन प्रोटीन पढ़ते हैं आप, जो आपके बेटा सिलेबस में है। सबसे पहले गोलू बात करें, मेन हीमोग्लोबिन आता है, जहां पे आयरन किस में रहता है बेटा, बात करें आयरन रहता है +2 में फेरस कंडीशन में। तीसरा मिलता है गुड़े, बात करें आपको क्या, मायोग्लोबिन, मतलब मसल्स का बेटा बात करें ग्लोबिन प्रोटीन, जहां पे आपको आयरन फेरस में नहीं मिलता है, किसे मिलता है बेटा, फेरिक में +3 प्रोटीन रहता है। और तीसरे गुड़े बात करें आपको क्या मिलेगा, लैग हीमोग्लोबिन, जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन कराया था, कुछ याद आया, नाइट्रोजन को N2 को बेटा बात कर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया था, क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन को किसके फॉर्म में एब्सॉर्ब करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में एब्सॉर्ब करते हैं। हाँ, यूज करते हैं ऐसा अमोनिया के फॉर्म में, पर अपन बेटा बात कर यूज कैसे करवाया था, एब्सॉर्ब किसके फॉर्म में करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में। तो नाइट्रोजन का नाइट्रेट में गुड़े बात करें कन्वर्जन किसने किया था, राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग गुड़े बात करें बैक्टीरिया, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, एनारोबिक कंडीशन लिखवाया था ना यहाँ पे, लेग हीमोग्लोबिन बोला था वहां पे गुड़े बात करें, जो एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। पिंक कलर का गुड़े बात करें, याद है जो अपने बोला था दालकुल लेग्यूमिनेसी फैमिली की रूट को उठाया था, तो वहां नोड्यूल थे, और नोड्यूल को जो अपन नाखून से या फिर किसी गुड़े नाइफ से तोड़ा था, फाड़ा था, तो वो पिंक कलर की दिख रही थी। पिंक कलर किसकी वजह से, लेग हीमोग्लोबिन की वजह से, कॉमन सेंस की बात है। तो ये याद रखना बेटा बात करें, हीमोग्लोबिन 4 बेटा बात करें पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, 2 अल्फा होती है, 2 बीटा होती है। हर एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। दूसरा बेटा बात करें क्या आता है गुड़िया, दूसरा आता है बेटा बीटा चेन। बीटा चेन के अंदर क्या होता है, 146, हर एक इसके अंदर 146 टोटल, 2 अल्फा 2 बीटा चेन। हर एक गुड़े बात करें बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक आयरन होता है +2 कंडीशन में। हर एक आयरन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गुड़े बात के मॉलिक्यूल को रिवर्सिबल वीक बॉन्ड के द्वारा क्या करता है, जल्दी बोलो, ज्वाइन करता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन लंग से उठा करके O2 को कहां पहुंचाता है, टिश्यू तक पहुंचाता है, और टिश्यू से बदले में बेटा CO2 उठा करके कहां लेके आता है, लंग्स तक लेके आता है। तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बंधना क्या कहलाता है बेटा, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और बेटा बात करें हीमोग्लोबिन के साथ CO2 का जुड़ना क्या कहलाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहलाता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो 2 पार्ट में टूटता है, एक तो हीम में, दूसरा बेटा ग्लोबिन प्रोटीन में। हीम मतलब क्या होता है, आयरन, जो कि टोटल हीमोग्लोबिन का 5% होता है। दूसरा क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन, जो कि टोटल हीमोग्लोबिन का क्या होता है, 95% होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट वीडियो बात कैसे में लिखा है, तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट और बेटा बात करें रेस्पिरेटरी गैसेस। हीमोग्लोबिन बेटा कंपोस्ट इनटू या डीकंपोज्ड इनटू हीम और बेटा बात करें ग्लोबिन प्रोटीन। नोट करके लिखवाया था आपको कि Fe+3 फेरिक बेटा बात करें आयरन जो होता है प्रेजेंट इन मसल्स, मसल्स मतलब कहां पे, मायोग्लोबिन प्रोटीन में होता है। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बता रखा है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन। फिर यहाँ लिखा है 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास पूरे टोटल कितना बेटा ऑक्सीजन होता है, 20 ml 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कहां से निकला था बेटा, लंग से, और फिर कहां पर आया था गुरु, अगर याद आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल से कहां गया था, लेफ्ट वेंट्रिकल पे, वहां से एओर्टा के द्वारा बॉडी पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो अगर ईच 100 ml ब्लड की बात करूं मैं, ऑक्सीजनेटेड 100 ब्लड की बात, तो उसमें बेटा हर एक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन है, ऐसे ब्लड को अपन बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड। ये गुड़े बात करें कहां से जाता है, ये जाता है बेटा बात कर हार्ट से, हार्ट से या लंग से बोल दो आप, लंग से हार्ट में आया तो अपन लंग से ही बोलते हैं, क्योंकि लंग से ही प्योर होकर निकलता है। और कहां जाएगा बेटा बात करें बताओ, टिश्यू तक जाएगा, हाँ बाया हार्ट ही जाएगा, क्योंकि हार्ट ही तो उनको पंप करेगा। तो बाया बेटा बात करें क्या, हार्ट के द्वारा पंप होकर जा रहा लंग से टिश्यू में, यहाँ प्योर होता है, यहाँ पे इम्प्योर होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो जब बेटा बात कर लंग से निकला तो 100 ml ब्लड में पूरे जो ऑक्सीजन जो था वो कितना था बेटा बात करें, 20 ml, कितना था बेटा बात करें, 20 ml ऑक्सीजन होता है, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन जब वो टिश्यू में जाता है तो केवल बेटा बात करें 5 ml ही ऑक्सीजन टिश्यू को देता है, पूरा ऑक्सीजन नहीं देता है। अगर अपन ये बोलते हैं कि 100 ml ब्लड के पास 20 ml ऑक्सीजन है, इसका मतलब वो 100% क्या है बेटा, ऑक्सीजनेटेड है, फुल सेटिस्फाइड है। अब उसमें से अगर गुड़े बात कर यहां जाके वो केवल 5 ml ब्लड खाली कर रहा है, तो इसका मतलब 20 का 5 ml का मतलब क्या होता है, 20 ml में से अगर 5 ml दिया मतलब 20% दिया, कि 25%, 25%, 20% नहीं 25%। 20 ml तो मेरे पास है, 5 ml में दे रहा हूं, तो ऐसे 5 के 20 के लिए कितने स्लॉट बनेंगे, 4, 5, तो एक हिस्से का कितना परसेंट आया, 25%। तो ये याद रखना बेटा बात करें कि ईच 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मेरी लाइन नहीं है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट, और इसमें क्वेश्चन आ चुका है। ईच 100 ml ब्लड कैरी बेटा बात करें 20 ml ऑक्सीजन, और उसमें से केवल ओनली 5% ऑक्सीजन डिलीवर्ड इनटू बेटा बात करें कहां पे, टिश्यू। इसका मतलब 25%, 100% इसकी 100% ऑक्सीजन है, उसमें से केवल 5 ml दे रही है। 5 ml मतलब कितना, केवल 25
25% ऑक्सीजन को देती है, बाकी गुड़िया बात करें कितना 100% में से, और बाकी जब वो कहां से लौट के आती है, टिश्यू से लौट के आती है लंग्स में, तो गुड़िया बात करें तब इसके पास कितना बचता है 75%। 25 दे दिया तो गुड़िया बात करें 75% बचेगा। 75% मतलब 15 ml ब्लड ऑक्सीजन वो अपने साथ ही रखता है। तो जिसको आप ये कह रहे थे कि सर जब टिश्यू से गुड़िया बात करें ब्लड लौट के आएगा तो वो CO2 लेके आएगा, बिल्कुल बात है CO2 लेके आएगा, लेकिन CO2 केवल वहीं बंधेगी जहां 5 ml ऑक्सीजन खर्च हुआ है। जो जैसे हीमोग्लोबिन है उसके पास 20 ml ऑक्सीजन बांधता है, उसमें से उसने 5 ml निकाल दिया, तो जहां जहां ऑक्सीजन की वैकेंसी से साइट पैदा हुई वहां वो CO2 को जोड़ लेगा। और बेटा बात कर जहां पे ऑक्सीजन पहले से ही बंधा है वो कभी नहीं देता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ईच 100 ml बेटा बात कर ऑक्सीजन ब्लड बेटा बात करे कैरी 20 ml ऑक्सीजन, समझ पा रहे हैं? उसमें से बेटा बात करे वो क्या करता है, ओनली 5 ml ब्लड बेटा बात करे, जल्दी बोलो, हाँ बिल्कुल, डिलीवर टू गुड़िया बात करें टिश्यू, मींस ओनली 25% ऑक्सीजन गुड़िया बात करें डिलीवर टू टिश्यू, और फिर उस स्थान पे गुड़िया क्या करता है, CO2 को कैरी करता है, मतलब बांधता है। तो इसका मतलब CO2 को उसने बांधा तो क्या वो पूरा CO2 वाला हो गया? नहीं, उसमें अभी भी 75% मतलब 15 ml क्या है, ऑक्सीजन है, और बाकी क्या है, समझ पा रहे हो, CO2 है। तो कंडीशन बेटा बात करें इस तरीके से याद रखना है। अच्छा, अगर यही बात मैं करूं CO2 के रिस्पेक्ट में, जब बेटा बात करें तो जितना 100 ml, अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आप टिश्यू में डिलीवर करते हो, मतलब भेजते हो, तो वहां पे वो केवल और केवल 5 ml ऑक्सीजन ही देता है। और जो गुड़े बात करें लौट करके 100 ml ब्लड आया, वो गुड़े बात करें पता है लंग्स को बदले में केवल 4 ml CO2 ही देता है। ये भी याद रखना, क्यों? क्योंकि CO2 का बड़ा मॉलिक्यूल है, तो जहां 5 ml बेटा ऑक्सीजन बंधी होती है उस स्थान पे जब ऑक्सीजन हटती है तो केवल 4 ml CO2 ही बंध पाती है, क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूल लार्ज होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज डिलीवर्ड बाय 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड बुरे बात करें टू टिश्यू, बताओ 5 ml। अब अपन इतना पूछ सकते हैं, what's the amount of beta CO2 या what's the volume of CO2 which is delivered by 100 ml deoxygenated blood into गुड़िया बात करें lungs, कितना होता है 4 ml, कितना होता है? तो एक होता है 5 ml, क्या होता है 4 ml। अगर अपन देखें बेटा बात करें, जब यहां से जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो 5 ml देता है, और जब यहां से वो आता है उसके पास CO2 होता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, वो कितना देता है, केवल 4 ml देता है। दोनों में याद रख लेना, लंग से जाएगा तो 5 ml देगा टिश्यू को, और टिश्यू से CO2 उठा के लाएगा और लंग्स को देगा 4 ml पूरे बात करें CO2। प्लीज इसको याद रखना। तो दोनों वर्ड मैंने लिखे, क्या लिखा है बेटा बात कर, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट 20 ml O2। अगर ऑक्सीजन ब्लड है तो 20 ml O2 वो ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन गुड़े बात कर उसमें से केवल 5 ml ही किसको देता है, वो टिश्यू को देता है। और टिश्यू से जब लौट के आता है तो आप हर एक 100 ml को पकड़ो, जैसे पहला 100 ml आया वो 4 ml CO2 देगा, दूसरा 100 ml आया वो भी 4 देगा, तो जितने भी ml आते जाएंगे 100 ml, हर एक 100 ml से आपको कितना मिलेगा, 4 ml CO2 मिलेगा, और वो लंग्स में आएगा। और लंग्स से हम क्या करते हैं, एक्सपायरेशन के दौरान बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा गुड़े बात करें पॉइंट लिखा है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन प्रोटीन गुड़े बात किया, ग्लोबिन प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ कितनी चेन से बेटा बात कर, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होती है, 2 अल्फा चेन और बेटा 2 बीटा चेन। ये किसके अंदर अपन बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अपन एडल्ट के अंदर। अल्फा चेन के अंदर 1 अल्फा चेन कैरी 141 अमीनो एसिड, और बीटा चेन बेटा बात करें कैरी 146 अमीनो एसिड, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन बना रखा है। अच्छा, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ मिलता है बेटा बात करें, वो मिलता है सर मुझे आरबीसी में। आरबीसी का शेप कैसा होता है गुड़िया रानी बताओ? आरबीसी का जो शेप होता है, मैच्योर आरबीसी का दीदी बात करें वो कैसा होता है, वो होता है वाई कॉनकेव। वाई कॉनकेव क्या होता है, जिनकी गुड़िया बात करें जो हमारे पास क्या होता है, बॉर्डर रीजन होता है, मतलब बेटा बात करें जो इनका पेरिफेरी वाला रीजन तो ये ब्रॉड होता है, और सेंटर रीजन क्या होता है, नैरो होता है, ठीक है। तो किनारों से कॉर्नर से क्या होती है, ब्रॉड, और बेटा सेंटर से क्या होती है, सकड़ी। और इसके अंदर टोटल क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किसको गुड़िया कैरी करता है, ऑक्सीजन को। तो ये बेटा बात का आपका वाई कॉनकेव हो गया। नेक्स्ट बेटा बात का अपन ब्लड पे आ गए थे, ब्लड की बात कर रहे थे, है ना। अच्छा, आपसे ये कहा था गुड़े बात के, यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे हैं इसमें, देखो एवरी 100 ml ब्लड ऑफ गुड़े बात करें, या फिर ऐसा बोल सकते हो 100 ml ब्लड मींस गुड़े बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। वही वाली बात लिखिए, every 100 ml गुड़े बात का ऑक्सीजन ब्लड कैन डिलीवर बेटा बात कर नियरली अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यू, ठीक है।
उल्टा करके दूसरा लिखा है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सिजन ब्लड, अगर डीऑक्सिजन ब्लड आएगा तो वो लंग्स टिश्यू से कहा जाएगा, लंग्स ही जाएगा। तो एवरी 100 ml डीऑक्सिजन ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑर्बिटल CO2 टू द एल्वेलाई। एल्वेलाई मतलब स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बेसिक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की स्ट्रक्चर यूनिट कौन है? एल्वेलाई। क्योंकि पूरे बात में रियल में जो गैसेस बेटा बात करें, गैसेस ट्रांसपोर्ट साइट है, गैसेस सेक्शन साइट है, वो एल्वेलाई है। और एक लंग्स के अंदर एल्वेलाई का नंबर क्या लिखा था अपन नियरली? पूरे बात करें 1 मिलियन मतलब 10 लाख। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, कम से कम ये याद आया कि किडनी में था। नेफ्रॉन की बात कर रहे थे। यहाँ टोटल मैंने आपको दोनों लेक्चर पढ़ाए थे 300 पूरे बात में मिलियंस, 300 मिलियन एल्वेलाई, जो पूरे 100 मीटर स्क्वायर बेटा बात में टेनिस कोर्ट के बराबर एरिया कवर करता है। इतना बेटा साइट होता है तब जाकर के हम बॉडी की डिमांड पूरी कर पाते हैं। दोनों लंग्स के अगर एल्वेलाई को तुम खोल दो तो 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, मतलब इतना बड़ा एरिया कवर कर देगा। और उतने एरिया से गुड़े बात कर क्या चलता है? गैस का एक्शन। तो ट्रू साइट फॉर गैसेस एक्शन इन अवर बॉडी कौन है? गुड़े बात करें एल्वेलाई। और एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में जो गैस का एक्शन होता है वो होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। ये अपन ने बात करी थी, वो बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है? नेक्स्ट अगर देखें गुड़े बात कर आरबीसी कंटेन एंजाइम। आपको ये बताया था कि आरबीसी के ऊपर दीदी एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। अगर मैं आपसे ये कहूं, आपका दीदी बात करें, जैसे ये बेटा बात करें पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड बह रहा है, तो ये कौन है बेटा बात करें? ये प्लाज्मा है। और सर इस प्लाज्मा के अंदर आपको क्या मिलेगी? आरबीसी मिलेगी। आरबीसी के अंदर आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा। तो आरबीसी के सरफेस पर और प्लाज्मा में एक गुड़िया बात करें एंजाइम मिलता है जो इस दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम है, जिसका नाम क्या है बेटा बात करें? ये वो एंजाइम है। इनका नाम क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो रियली पूरे बात करें मतलब मोस्ट ऑफ ये मानो 90 से लेकर 97% तक यही मिलेगा आपको, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इस दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? फास्टेस्ट। जितने तेजी से ये काम करवाएगा कोई एंजाइम काम नहीं कराता, चाहे वो आपका कोई भी एंजाइम हो। एक आध एंजाइम के नाम बोलो जरा। जैसे आपने कहा बेटा बात करें क्या? रेनिन। रेनिन क्या है? हार्मोन की एंजाइम। हार्मोन भी है, एंजाइम भी है। बुरे बात करें जैसे आपने कहा बेटा बात करें कौन सा? पेप्सिन। पेप्सिन कौन है? हार्मोन की एंजाइम। एंजाइम है, हार्मोन थोड़ी है। हार्मोन है LH, FSH। बुरे बात करें हमारे पास और कौन से? TSH। और कौन से? प्रोलैक्टिन। और कौन से? MSH। और कौन से? ACTH। बुरे बात करें तो बहुत सारे पढ़ते हैं अपन, लेकिन अपन एंजाइम की बात कर रहे हैं। आपकी लाश से निकलने वाला सलाइवरी अमाइलेज एज, आपका दीदी बात के फैट तोड़ने वाला लाइपेज एज, आपका बेटा प्रोटीन तोड़ने वाला पेप्सिन और ट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। समझ पा? तो ये क्या? यूरिएज। ये क्या? ये एंजाइम है। तो एंजाइम जो गुड़े बात कर होता है उनमें सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा होता है बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ मिलेगा? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी एंड इन लिटिल अमाउंट ऑफ बेटा बात करें इन प्लाज्मा। तो थोड़ी बहुत अमाउंट में प्लाज्मा में, पर मोस्ट ऑफ को कहाँ मिलेगा? कार्बोनिक हाइड्रेस हीमोग्लोबिन की सरफेस पर। और इसके अंदर बेटा जो मेन एक्टिवेटर होता है वो होता है जिंक मेटल। कौन सी होती है? जिंक मेटल। और ये करवाता क्या है? ये कुछ नहीं कराता गुड़िया। जो आपके पास बेटा CO2 डिलीवर होता है ना, तो हीमोग्लोबिन के साथ CO2 को जोड़ के क्या बनवाता है बेटा बात करें? बाइकार्बोनेट। क्या बनता है? पहले बनता है H2CO3। हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ना है तो हीमोग्लोबिन के साथ बाद में जुड़ेगा, पहले वो क्या करवाएगा? वाटर के साथ जोड़ेगा। वाटर के साथ CO2 को जुड़वाता है। जैसे ही CO2 किसने निकाली? टिश्यू ने। टिश्यू की बात करें CO2 कहां पर आई? ब्लड में। ब्लड में कौन है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में किस टोटल ब्लड का प्लाज्मा कितना होता है? 45 कि 55? 55%। और 55 का भी 92% कौन होता है? वाटर। मतलब प्लाज्मा मेनली है क्या? वाटर। तो वाटर CO2 के साथ जुड़ के क्या बनाता है? H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। पर कार्बोनिक एसिड को दीदी बनाने का काम कौन करेगा? यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट कौन करता है? कैटालाइज कौन करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। फिर इस बुरे बात करें कार्बोनिक एसिड से क्या होता है बेटा? इसके अंदर ब्रेकडाउन और बनता है HCO3-1 प्लस H+1। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में बुरे बात करें सबसे ज्यादा नियरली 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 3 पार्ट से किया था ना अपन ने। 70% किया था अपन ने बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 23% किया था अपन ने कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में, और नियरली बेटा 7% किया था अपन ने डिसॉल्विंग स्टेट ऑफ प्लाज्मा। तो गुड़े बात करें जो मोस्ट ऑफ CO2 ट्रांसफर होता है वो होता है इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट को बनाने का काम कौन करेगा? कार्ब अमीनो
नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करें को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी मेटल मिलती है? जिंक। जैसे हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल मिलती है? आयरन। वैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस में कौन सी मिलती है? जिंक। और इंसुलिन में भी कौन सी मेटल होती है? जिंक। ये प्लीज याद रखना, समझ पा रहे हो? तो जिंक यहाँ पर क्या है? एक्टिवेटर है इस एंजाइम का जिसमें एज लग गया। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस पूरे कहां मिलेगा? आरबीसी की सरफेस पर और थोड़ी बहुत प्लाज्मा में। इस दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। प्लीज इसको याद रखना, मैंने आपको लिख रखा है। आरबीसी कंटेन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस पूरे बात करें क्या करवाता है? CO2 प्लस H2O को जुड़वाता है। देखो CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस टू फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड। फिर कार्बोनिक एसिड ब्रेक होता है बेटा बाइकार्बोनेट और H प्लस में। ये पूरी मैकेनिज्म आपको पढ़ाएंगे कहां पर? जब अपन आएंगे रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो गुड़े बात करें यहाँ पर, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड गुड़े बात करें माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द बेटा बात का सम एंजाइम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो मतलब मोस्ट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहां मिलेगा? आरबीसी की सरफेस पर थोड़ी बहुत एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम बेटा बात करें एंजाइम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। थोड़ी बहुत कहां मिलेगा आपको? प्लाज्मा में मिल जाएगा। अब गुड़े बात का नेक्स्ट आता है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें ये पूरी उठाई है आपके कहीं कोई एक्सक्रीशन से, कहीं बेटा बात कर रेस्पिरेशन से, कहीं सर्कुलेशन से, पूरे ब्लड को उठाया। 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट गुड़े बात करें पर डे। एक दिन में आप गुड़े बात करें कितना यूरिया बाहर निकालते हो अपनी बॉडी से? जो एक दिन में अपन गुड़े बात में यूरिन कितना निकालते हैं? 1 to 2 लीटर। आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है? 1 से 2 लीटर एक बेटा हेल्दी पर्सन डिलीवर करता है। हमारी किडनी में गुड़े बात में जो ब्लड फिल्ट्रेशन रेट होती है वो होती है बेटा बात कर 125 ml पर मिनट। होती कि नहीं होती? 180 लीटर पर डे। उसमें से मतलब दोनों किडनी के द्वारा, दोनों किडनी मतलब 2 मिलियन नेफ्रॉन। 2 मिलियन नेफ्रॉन मतलब 2 मिलियन नेफ्रॉन मतलब 20 लाख। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन हुए? 1 मिलियन 10 लाख। दूसरी किडनी में 1 मिलियन 10 लाख। टोटल कितने हो गए? 20 लाख। और नेफ्रॉन क्या है? जैसे आपने कहा लंग्स की स्ट्रक्चरल बेसिक फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एल्वियोलाई। वैसे किडनी के अंदर बेटा बात कर स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही है जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन दीदी बात कर दोनों किडनी के कितने कर रहे हैं बेटा बात कर? नियरली 2 मिलियन 20 लाख नेफ्रॉन। तो उनकी फिल्ट्रेशन रेट क्या है? अगर 1 मिनट में आप देखो दोनों किडनी के द्वारा तो 125 ml। कितना रहा बेटा बात करें? 125 ml गुड़े बात करें ब्लड पर मिनट छानती है दोनों किडनी, पर मिनट। अगर गुड़े बात करें पर डे की बात करो तो 180 लीटर ब्लड पर डे दीदी एक दिन में दोनों किडनी फिल्ट्रेट करती हैं। लेकिन उसमें से हमारे पास सोचो गुड़िया 99 या 98 to 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वो क्या होता है? रीएब्सॉर्ब। क्या होता है बेटा? रीएब्सॉर्ब। रीएब्सॉर्ब होता है। तो बचा कितना? अगर 98% इसका आपने रीएब्सॉर्ब किया तो 2% बचेगा, और अगर 99% एब्सॉर्ब किया तो कितना बचेगा? 1%। तो 1 से लेकर के 2% क्या होता है गुड़े बात करें? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो गुड़े बात करें 1 से 2% मतलब गुड़े बात करें कितना आएगा? 1 से 2 लीटर। कितना आएगा बेटा बात करें? 1 से 2 लीटर। लगभग 180 को तुम 200 ही मान लो। तो ऐसा मान लो गुड़े बात करें 1 से 2 लीटर मतलब 1 से 1.5 लीटर तो इंसान जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इंसान ये गुड़े बात कर करता है। आप एक दिन में कितना यूरिन डिलीवर करते हो? कितना यूरिन गुड़े बात कर हमारे अंदर फॉर्मेशन होता है? दोनों किडनी एक दिन में कितना यूरिन बनाती हैं? 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, तो इतना यूरिन हम बाहर निकालते हैं। आप बोलो कि हम तो निकालते नहीं, तो तुम पानी नहीं पीते होगे प्रॉपर से। आप पानी पियोगे 2 गिलास तो यूरिन कहां से जाओगे? 4 गिलास। बात समझ पा रहे हो? पानी गुड़े बात कर आपको पीना पड़ेगा 8 से लेकर 10 गिलास। तो उसमें से कुछ लॉस होगा, जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोले मेरे जो हवा निकल रही है, गैस निकल रही है, CO2 निकल रही है, तो वो वेपोराइज्ड है। तो कुछ उसमें निकलती है, कुछ आंसू के फॉर्म में निकल रही है, कुछ गुड़े बात करें अपन क्या करते हैं जब बोलते हैं तो कुछ सलाइवा के फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलती है, कुछ गुड़े बात करें पसीने के फॉर्म में गुड़े धीरे धीरे एवोपरेट हो रही है। बात समझ पा रहे हो? कुछ गुड़े बात करें अपन म्यू का है हूं पटकते रहते हैं। फिर पोटी अपन जाते हैं तो फीकल मैटर की फॉर्म में भी सेमी सॉलिड या फिर गुड़े बात कर जो भी जितना पानी निकाल सकते निकाल देते हैं। जो बचता है वो यूरिन के फॉर्म में जाता है। कुछ समझ पा रहे हो? तो अपन 1 से लेकर 1.5 लीटर गुड़े बात की यूरिन पर डे निकालते हैं, लेकिन दोनों किडनी छानती कितना है बेटा? 180 लीटर ब्लड पर डे। आप बोलो हमारे अंदर है तो 5 लीटर, 180 कहां से आ गया? अरे वही ब्लड तो बार बार हार्ट में जा रहा है, छन के, फिर हार्ट में, फिर हार्ट ने किडनी को भेजा, फिर गुड़े किडनी ने हार्ट को भेजा, फिर हार्ट ने किडनी को भेजा। तो ब्लड प्योर ब्लड भेजता है ऑक्सीजन के रूप से
अगर जो लंग्स भेजता है हार्ट को वो ऑक्सीजन के रूप में देखा है तो प्योर है, पर नाइट्रोजन तो भाई साहब उसमें है ना, नाइट्रोजन बेस्ड है, तो इम्प्योर हो गया ना। तो हम जो इम्प्योर कह रहे हैं वो नाइट्रोजन बेस्ड के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। तो हार्ट भेजता है बेटा, बात करें इम्प्योर ब्लड किडनी को, किडनी उसमें से यूरिया हटाती है और प्योर भेजती है वापस कहाँ को, गुड़े बात कर हार्ट को। फिर गुड़े बात कर हार्ट भेजता है इम्प्योर ब्लड किडनी को, किडनी उसमें से फिर यूरिया हटाती है और ब्लड प्योर ब्लड भेजती है कहाँ पे, हार्ट में। तो ये सब पूरा रूल चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा बेटा बात करें 1 मिनट में आपकी दोनों किडनी 125 ml ब्लड फिल्ट्रेट करती है, पर एक दिन में, क्योंकि एक गुड़े बात करें पता है, अगर अपन दिन की बात करें कितने बेटा बात के मिनट होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, 24 और 1 घंटे में गुड़े बात का 60 मिनट, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 6 को 24 की 4 और 6 दूनी 12 गुड़े बात कर रहे, और 12 दो 14, मतलब गुड़े बात करें कितना हो गया, 1400 गुड़े बात का 40 मिनट करीब हो गया। नहीं समझ पा रहे हैं, तो इतने मिनट होते हैं। अब इसमें का मल्टीप्लाई कर दो, अब इसमें गुड़े बात करें 120 में, तो आपको समझ में आ जाएगी कितने लीटर ब्लड आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो 1 मिनट में हमारी किडनी कितना ब्लड फिल्ट्रेट करती है, 125 ml, पर एक दिन में कितना करती मैडम, 180 लीटर पर डे। उसमें से गुड़े बात करें 98 से 99% हम रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि जो ब्लड क्षमता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, पानी, सॉल्ट, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, सब कुछ तो हम सब रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। बाकी बचा हुआ गुड़े बात कर केवल फेंकते क्या है, कुछ याद है, नाइट्रोजनस बेस्ड। इसमें क्या होता है, मेन यूरिया, थोड़ी बहुत यूरिक एसिड, थोड़ी बहुत हिप्यूरिक एसिड, थोड़ी बहुत गुड़े बात का पोटेशियम, थोड़ी बहुत जो भी गुड़े बात का नाइट्रोजन बेस्ड है वो सारे हम फेंक देते हैं। तो इसको प्लीज याद रख लेना बेटा बात करें, ठीक। अब गुड़े बात करें बनाते हैं, तो एक दिन में जो गुड़े 1 to 1.5 लीटर आप यूरिन को सीक्रेट करते हो, एक्सक्रीट करते हो, उसमें कितना यूरिया बेटा हम डिलीवर करते हैं, 25 to 30 ग्राम प्रतिदिन हमारे द्वारा। कितना यूरिया बाहर फेंका जाता है, 25 से लेके 30 ग्राम। अब सोचो तुम यदि सूसू जाओगे दिन में एक दिन, तो इतना यूरिया के बाहर फेंक पाएंगे आप, नहीं। और अगर नहीं फेंक पाएंगे तो यूरिया कहाँ रहेगा, ब्लड में, और ब्लड को क्या करेगा, गाढ़ा। जैसे ही ब्लड गाढ़ा होगा वैसे हार्ट को ब्लड को पंप करने में क्या होगी, दिक्कत, डिफिकल्टी होगी ना इन पंपिंग। तो गुड़े बात कर वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हार्ट फेल्यूर। हार्ट भाई जितने पतले ब्लड को फेंक सकता था उतने गाढ़े ब्लड को नहीं फेंक पाएगा, उतने इफेक्टिवली पंपिंग नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर ब्लड का अगर बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हुआ तो ऑर्गन क्या होने लगेंगे, फेल होने लगेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस चीज को प्लीज याद रखना। इसलिए अपन को प्रॉपर पानी पीना है और सूस को प्रॉपर फेंकना है बाहर, ताकि हमारा 25 से लेकर 30 ग्राम यूरिया बॉडी से बाहर निकल जाए। 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे गुड़े बात करें। जबकि अब बताओ बेटा बात करें, आपके 100 ml ब्लड में कितने ग्राम गुड़े बात करें हमारे पास यूरिया होता है, 72 गुड़े बात करें 30 ग्राम इन पर 100 ml ब्लड, ये नॉर्मल रेंज चलती है, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं बेटा बात करें, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, अगर अपन ब्लड की बात कर रहे हैं तो जैसे अपने बोले गुड़िया कि हमारे पास हीमोग्लोबिन कितना होता है, सॉरी ये कितना होता है बेटा बात करें, यूरिया 70 to 30 ग्राम, 17 to 30 ग्राम। वैसे बेटा बात करें ब्लड में ग्लूकोज कितना होता है, 82 गुड़े बात करें 100 ग्राम, 80 to 100 गुड़े बात करें ग्राम इन पर 100 ml। ऐसा होता है क्या, ग्राम बोला है, शक्कर इतनी होती है क्या बेवकूफो, मिलीग्राम में चलता है, किसमें चलता है, मिलीग्राम। जो मैं कह रहा हूं हर चीज के आंख बंद के विश्वास कर रहे हो, थोड़ा तो ऑब्जेक्शन लो। मैंने कहा 80 to 100 ग्राम, 80 to 100 ग्राम हो सकता है, इतनी शक्कर 100 ml ब्लड में, मिलीग्राम, 80 to 100 मिलीग्राम गुड़िया बात करें क्या, शुगर इन पर 100, जल्दी बोलो गोलू बात करें क्या, मिलीलीटर ब्लड में होता है। आगे अपन बढ़ते हैं, यूरिया। यूरिया की बात करें गुड़िया, तो यूरिया की प्रेजेंस ब्लड में क्या कहलाती है, एक कंडीशन होती है बेटा हीमेचूरिया, और दूसरी क्या होती है, यूरीमिया। हीमेचूरिया और यूरीमिया में क्या कंडीशन है दोस्त, इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड यूरीमिया। और बेटा बात करें पता है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड हीमेचूरिया। अगर गुड़िया अपन बेटा यूरिन करने गए और वहां हमारे यूरिन में ब्लड आ रहा है, किसी भी वजह से आ सकता है, हो सकता है गुड़िया बात करें जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, या जो गुड़िया बात के फीमेल में यूरिनो ट्रैक्ट है, जेनाइटल ट्रैक्ट अलग होता है फीमेल में, यूरिनोजेनिटल अपन कहां बोलते हैं, मेल में, क्योंकि वहीं से यूरिन आता है, वहीं से सीमेन आता है। लेकिन फीमेल में बेटा बात करें जो जेनाइटल ट्रैक्ट है वो अलग है और यूरिनल ट्रैक्ट अलग है। तो यूरिनल ट्रैक्ट या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में अगर कोई बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन हो जाए और फिर गुड़िया बात क्या, जैसे अल्सर हो गया उस जगह वॉल्स में और वहां से ब्लड आने लगे, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हीमेचूरिया। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, हीमेचूरिया। यूरीमिया, इफ यूरिया बिकम मोर देन गुड़िया बात करें 100 की 40 मिलीग्राम इन 100 ml ब्लड। नॉर्मल रेंज क्या होती है बेटा बात करें बताओ,
17 to 30। पर अगर दीदी बात करें 40 से ज्यादा हो गया पर 100 ml ब्लड में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यूरीमिया। क्या बोलते हैं, यूरीमिया। नेक्स्ट से बेटा बात करें, ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को अपन क्या बोलते हैं, ये अपन बात कर चुके थे अभी। तो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स, बुरे बात कर, जल्दी बोलो, क्यों बोलते हैं फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि ब्लड की सेल के अंदर डिवीजन की पावर नहीं होती है, और ना ही ब्लड की सेल अपने अंदर पाए जाने वाले किसी भी फाइब्रस प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जिससे ब्लड के अंदर फाइब्रस प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन, बुरे बात करें, प्रोटीन होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैं अब तो फाइबर की बात कर रहा हूं, तो ब्लड में कौन कौन से फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर, कोलेजन प्रोटीन। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होती है, पूरी दुनिया में जितने एनिमल्स हैं, हम, गाय, भैंस, बुरे बात करें, रेप्टाइल, एम्फीबिया, सारे एनिमल में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन होती है, कोलेजन। और पूरी दीदी बात करें दुनिया में, प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन होती है, रूबिस्को। और पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा कौन सी है, रूबिस्को। और रूबिस्को क्लोरोप्लास्ट की टोटल क्लोरोप्लास्ट कितनी परसेंट है, 16%, 16% है टोटल क्लोरोप्लास्ट की। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन, पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा प्रोटीन, पूरे प्लांट में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी मिलती है, रूबिस्को। और पूरे एनिमल किंगडम में देखा जाए तो कोलेजन। तो गुड़े बात करें वैसे, कोलेजन हमारे पास फाइबर हो, या बेटा इलास्टिन फाइबर हो, या रेटिकुलिन फाइबर हो, 3 टाइप्स के फाइबर मिलते हैं ब्लड में, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर। गुड़े बात करें 3 टाइप की ब्लड कॉर्पसेस मिलती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड की सेल्स है, इनके अंदर डिवीजन की पावर नहीं होती और ना ही किसी चीज का ही प्रोडक्शन करती है। इससे अपन बोलते हैं कि गुड़े बात रियल में टिश्यू नहीं है, क्योंकि टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल, और सेल का मतलब जिसके अंदर रेप्लिकेशन की पावर हो, जिसके अंदर बेटे डिवीजन की पावर हो। इनके अंदर ना डिवीजन की पावर है ना ही रेप्लिकेशन की, तो इनको अपन बोलते हैं फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। पहला रीजन लिखा है, सेल्स ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। पहला कारण यही है कि ब्लड को अपन फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं कि जो सेल्स ऑफ ब्लड है उनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती, हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। सेकंड, पूरे बात करें मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा। जो ब्लड का बेटा बात करें प्लाज्मा, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलो, साइटोप्लाज्म बोलो, जो बोल रहे हैं वो बोल सकते हो। तो मैट्रिक्स और प्लाज्मा ऑफ ब्लड इज फॉर्म या सिंथेसाइज्ड बाय लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। ये जो बेटा प्लाज्मा बनाई किसने बनाया, लिवर और लिम्फोइड ऑर्गन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए मुझे 13 फैक्टर चाहिए, 13 फैक्टर। 13 फैक्टर में से पूरे 12 फैक्टर का फॉर्मेशन कौन करता है, लिवर ही करता है। तो पूरे बात करें अल्टीमेटली आपके जो हमारे पास लिवर का जो ब्लड का प्लाज्मा है, या बेटा बात करें इसको अपन बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ ब्लड बोलो। इसका फॉर्मेशन कौन करेगा, एक तो लिवर, दूसरा गुड़े बात में थोड़ी बहुत और करेंगे, और लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन 2 टाइप से पढ़ाए थे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा था, बोन मैरो और थाइमस, अरे नहीं था क्या। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में स्प्लीन, पेयर पेजेस, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड, नहीं पढ़े थे सारे के सारे। तो आप तो रिप्लाई करते ही नहीं हो, पता नहीं ऐसे बैठ जाते हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। थायराइड बेटा बात करें, ब्लड गुड़े बात करें को फर्स्ट कंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि फाइबर्स और बेटा बात करें ब्लड्स आर बेटा बात करें नॉट फॉर्म बाय ब्लड सेल्स। फाइबर कौन कौन से होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर। तो ये सब चीजें इसमें मेंशन कर रखी है और आपको एनसीईआरटी में भी लिखी है। नेक्स्ट आता है गुड़े बात करते, तो बताओ ब्लड को फॉल्स कंडक्टिव टिश्यू कहने के 3 कारण कौन कौन से हैं। एक तो ब्लड की सेल में डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, दूसरा बेटा इन सेल के द्वारा ब्लड फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, तीसरा बेटा बात इन सेल के द्वारा अपने मैट्रिक्स का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो इनका मैट्रिक्स, इनका प्लाज्मा कौन बनाता है, लिवर और लिम्फोइड ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, आगे ब्लड इज द बेटा बात करें मैन सर्कुलर और वेस्कुलर, मतलब सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ आवर बॉडी सिस्टम। अच्छा, आपको आपकी बॉडी में 2 सर्कुलेटरी फ्लूइड पढ़ाए थे। जो सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या होते हैं, जो किसी बेटा बात करें पता है ऑब्जेक्ट को, किसी बेटा बात करें सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ब्रेन के हार्मोन को मुझे दीदी गोनाड्स तक ले जाना है, कौन लेके जाएगा। ब्रेन के हार्मोन को गुड़े बात को मुझे एड्रिनल ग्लैंड तक लाना है, किडनी तक लाना है, कौन लेके जाएगा, ब्लड ही तो लेके जाएगा, या फिर लिम्फ लेके जाएगा। डाइजेशन तुमने जो खाया वो इंटेस्टाइन में भर दिया, उसको उठा उठा के बेटा बात का एक एक सेल तक, ब्रेन तक, हाथ तक, पैर तक, हर जगह लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, ब्लड या फिर गुड़े बात का लिम्फ लेके जा रहा है। तो 2 सर्कुलेटरी फ्लूइड हैं जो बॉडी में एक साइड से सब्सटेंस को उठा के दूसरी साइड पे पटकते हैं, दूसरी साइड से तीसरी साइड पे पटकते हैं, तीसरी साइड से चौथी साइड पे पटकते हैं। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको बॉडी में कोई मटेरियल भेजना है तो वो टैक्सी कौन है, वो ब्लड है। वो टैक्सी कौन है, वो लिम्फ है। बड़े मॉलिक्यूल को ले जाना है तो लिम्फ के द्वारा ले जाओ, छोटे मॉलिक्यूल को ले जाना है तो ब्लड के द्वारा। जहां पे मेन सर्कुलेटरी कौन है, ब्लड है। तो बेटा याद रखना, ब्लड इज द मेन सर्कुलर वेस्कुलर मींस सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट हेल्प इन द गुड़े बात का ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट। आपने कहा इंटेस्टाइन से हमारे पास न्यूट्रिएंट उठाना है। गुड़े बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब बेटा बात कर लंग से O2 को उठा के सेल तक पहुंचाना है। CO2 को बेटा बात कर उठा करके लंग्स तक पहुंचाना है। एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस, आपने कहा हार्मोन उठाना है,
समझ पा रहे, एक की एक बुरे बात, क्योंकि हार्मोन कौन सीक्रेट करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जिनमें खुद की डक्ट नहीं होती है, तो वो ग्लैंड अपने हार्मोन को कहां डाल देती है, ब्लड में। ब्लड में डाल दिया, अब तुम उनको पहुंचा देना सही जगह पे, पार्सल कर दिया। अब ब्लड बेचारा ले जाता है, आपका है तो आप ले लो, आपका है तो आप ले लो, जिसका है वो ले लो। तो बुरे बात किस तरीके से हार्मोन, एंजाइम, बेटा बात कर ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट, टॉक्सिक सब्सटेंस, सबको बॉडी में डिलीवर कौन करता है, ब्लड ही करता है। तो प्लीज इसको बहुत प्यार से याद रखना, ब्लड इज द मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट हेल्प इन द transport of various substances like nutrient, oxygen and other essential substance to the cell, बुरे बात का एंड बेस्ट प्रोडक्ट। और बेस्ट को कहां से दीदी बात का भेजना, सेल से लेकर के जो उसको हटा सकता है। जैसे CO2 आपकी बॉडी का क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस। कौन सा हार्मफुल, यूनिवर्सल हार्मफुल सब्सटेंस कौन सा होता है, हमारी बॉडी का CO2। तो उसको सेल से उठाओ और लंग्स तक भेजो। लेकिन मैंने कहा मुझे यूरिया भेजना, नाइट्रोजन बेस्ट भेजना है, तो उसको बनाता कौन है, लिवर। यूरिया को आपकी बॉडी में कौन बनाता है, लिवर। तो लिवर से उठा के कहां तक भेजना है, किडनी तक भेजना है, बाकी किडनी उसको फिर डिलीवर करेगी। तो बेटा बात करें बेस्ट प्रोडक्ट हो, एसेंशियल प्रोडक्ट हो, उनको इधर से उधर भेजने का काम कौन करेगा, आपका ब्लड ही करेगा। ठीक है, अब लिखा है, गुड़िया बात करें तो आपकी सर्कुलेटरी फ्लूइड कितने होते हैं, दो, टू बॉडी सर्कुलेटरी फ्लूइड है। फर्स्ट क्या है, ब्लड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड गुड़िया बात करें, और सेकंड क्या होता है बेटा, लिम्फ। अब आते बेटा बात करें किस पर, ब्लड पर। तो ब्लड दो पार्ट का बना है, थोड़ा सा इसको देख लो फटाफट तब तक।